कि या ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को एक जैसे 2G में एक SIT बनानी चाहिए और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस SIT में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर हैं। मैं इसके बारे में आज कुछ ऐसी बात कहूँ जो सत्य नहीं हो तो वो गलत बात होगी। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये सारा जो पैसा है, अगर क्विड प्रो को हुआ है, वो लगता है कि हुआ है, तो अवैध है। और जो इमारतें भी बनी हैं उस पैसे से वो भी अवैध हैं। तो ये तो एक बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में 2 बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो नोटबंदी का, जहां करोड़ों रुपए जो कैश में थे लोगों के, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई इतराज नहीं किया, सभी ने अपना पैसा बदल दिया, उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वो बहुत बड़ा स्कैम था। अब दूसरा उससे भी बड़ा स्कैम ये है, क्योंकि इस स्कैम के द्वारा तो इन्होंने अपनी पूंजी में जितना उनको चाहिए था डाल लिया और दुनिया में सबसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी उभर के भाजपा आई है। अब देखना ये है कि कानून इसको किस नजरिए से देखता है। तो उसके बारे में तो मैं आज कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप ऐसा है कि आपकी तो पैकेज आपके पास होगा ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो पैकेज तो आपके पास है, वो पैकेज तो जरा चलाइए। ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। सर, एक ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो डेटा दिया गया है 2019 से दिया गया है। तो ये जो 1 साल का गैप लिया गया, उसकी डिटेल्स नहीं सामने आई है, उस पर भी कई अभी तो बड़े गैप हैं। अभी तो बहुत बड़े गैप हैं। गैप इन्वेस्टिगेशन में है, गैप मतलब कि किन किन लोगों ने कितना कितना दिया। अभी ये भी पता करना चाहिए, और ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि PM केयर्स में किसने किसने दिया। वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। वो भी उद्योगपतियों ने दिया होगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्कीम थी और स्कीम के द्वारा हुआ, और इस स्कीम के जो जिसने स्कीम चलाई थी वो हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी थे, और उन्होंने सोचा कि इस तरीके से कोई भी पार्टी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। वो निकला, सही निकला। जिसके पास पैसा है उसी के पास खेल है। So how do you see the mismatch of the data that has been submitted by the SBI? क्या जो जिस तरह उन्होंने कोर्ट में बोला उसके बाद सबमिट किया, लेकिन there is a mismatch. What is the mismatch? The donor and the amount that is. That is not a mismatch. That is yet to be investigated. Yes. Yeah, so you can't say it's a mismatch, right? You have to find out which political party got which donation. That's a matter again of investigation. The court in its order has not said that you must actually look at the entire chain of as to how electoral bonds changed hands. But many of these are direct. Many of these are direct in any case. The companies that are given the bonds are direct. Now the question is who the bonds went to, that's all. That the 2 bond numbers can be found out easily. That's not an issue. That's again a matter of investigation.